हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है ऑप्टिक्स। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स। आज मेनली जो अपन डिस्कस करेंगे वो मिरर के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स और जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट बाउंस हो जाता है। लाइट क्या हो जाता है? बाउंस होकर रिटर्न चले जाता है। बाउंसिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप क्या बोल सकते हैं? बाउंसिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में रिटर्न चले जाएगा। तो लेट्स से ये एक मिरर है, बराबर। ये क्या है? मिरर है, या कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। जैसे मान लो आपके घर में कोई बर्तन है तो बर्तन भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, या कोई भी पॉलिशिंग सरफेस है जैसे सिल्वर कलर का फॉइल हो गया तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे पानी हो गया तो पानी से भी लाइट बाउंस होता है, कुछ लाइट अंदर भी जाता है, तो जो लाइट बाउंस हो रहा है, बाउंस होकर रिटर्न आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका बेस्ट एग्जांपल है मिरर। तो लाइट ऐसे आया, मान लो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आया, ये इधर हिट किया, लाइट लाइट क्या किया? इधर हिट किया। इस रे को अपन क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आई आर का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। बस शांति से सुनते रहना, सब समझ में आ जाएगा। जिधर ये लाइट हिट करता है इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इधर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का है? इस सरफेस को, बराबर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, बराबर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। इसको अपन डिनोट करते हैं आई से। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर। अब ये लाइट रिटर्न जाएगा सेम मीडियम में। मतलब ये लाइट मान लो एयर से आ रहा था तो वापस एयर में ही चले जाएगा, तो ये रिटर्न चलेगा लाइट। समझ में आ रहा है? इस रे को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ बातें जो अपने को पता होनी चाहिए। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज अ बाउंसिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। बिल्कुल आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ के दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कि ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या है? एक पेपर पे, जैसे मैंने ये बोर्ड पे बनाया तो एक ही बोर्ड पे ना, ऐसे। ऐसा नहीं कि ये इंसिडेंट रे इधर आया और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कैमरे में आ रहा है, नहीं। ये सेम इसी प्लेन में रिटर्न जाना चाहिए। अगर इंसिडेंट रे बोर्ड में तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड में होना चाहिए। और नॉर्मल भी किधर बनना चाहिए? बोर्ड पे। ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल को इधर बना दूं ऐसे बाहर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मैंने मार्कर रखा है, इधर नहीं बन सकता है। सेम प्लेन में होना चाहिए। कौन? तीन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये पहला स्टेटमेंट है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बातें ध्यान रखना है। स्टेटमेंट क्या है लिख लेते हैं फटाफट इसको, फिर इसके बाद आते हैं अपन कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे। Incident ray, normal and reflected ray are in a same plane. Incident ray, normal and reflected ray are in same plane, are in same plane. उसके बाद
एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इधर तक तो ये इंपॉर्टेंट बात हुआ। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है समझते हैं। ये जो एंगल होता है आई और आर तो अपने को पता ही है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल होता है थीटा। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ रहे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल 100% थीटा बनेगा। दोनों साइड का एंगल सेम होता है, दोनों साइड का एंगल क्या होता है, सेम होता है। ये बात आप एकदम से दिमाग में रखेगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। आई और आर सेम है। अब इसमें एक और सवाल आता है एंगल ऑफ डिविएशन, कि लाइट उसके रास्ते से कितना भटक गया। डिविएशन का मतलब क्या, लाइट उसके रास्ते से कितना भटक गया, डिविएट हो गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। उसके लिए इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से, समझना, डायग्राम को ध्यान से समझते जाना भाई। ये इधर लिख देते हैं, एंगल ऑफ व्हाट इज आई एंड आर, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट जाना किधर चाह रहा था, ध्यान से बताना। लाइट इधर जाना चाह रहा था, ऐसे लाइट सीधा जाना चाह रहा था। ये लाइट का एक्चुअल पाथ है, लाइट किधर जाना था चाह रहा था, इस रास्ते पे लाइट जाना चाह रहा था। ये जो लाइट आया ऐसे इंसिडेंट रे, ये इधर जाना चाह रहा था, लेकिन वो इधर गया क्या, नहीं, वो किधर चले गया, इधर चले गया बेंड होके। तो वो उसके रास्ते से कितना भटक गया, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। इस एंगल को क्या बोलेंगे अपन, एंगल ऑफ डिविएशन। ये होता है डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज अ एंगल ऑफ डिविएशन, कि लाइट उसके रास्ते से कितना भटक गया, एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कितना होगा, आप मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा प्लस आर प्लस आई कितना होगा, 180 होगा। तो डेल्टा प्लस आर प्लस आई कितना हो गया, 180 डिग्री। और आई और आर दोनों सेम है, तो मैं आर की जगह आई लिख सकता हूँ। तो ये क्या बना, डेल्टा प्लस आई, which is equal to 180. So how much is the angle of deviation? It is 180 minus 2i. It is 180 minus 2i in case of reflection of light. Reflection का angle of deviation है किसका, reflection का। आगे जाके अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। ठीक है, आज अपन सिर्फ रिफ्लेक्शन कवर करने वाले। तो ये एक पॉइंट हो गया इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एंगल ऑफ डिविएशन अगर कभी पूछे तो आपको आना चाहिए बताने के लिए। तो ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। जिसको क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में आने के पहले अपन मिरर को समझते हैं, कितने टाइप के मिरर हमें पढ़ने हैं। मिरर जो पढ़ने हैं वो है, एक है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। कितने मिरर पढ़ने, दो टाइप के, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो भी दो टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप के पढ़ने अपने को, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर पढ़ने, एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। तो एक पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस स्लाइड को आप एकदम ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, एक स्लाइड पे मैं सब लिख दूंगा। कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, तुम अच्छे से ये पढ़ लेना। कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। अब बारी बारी समझते हैं नेचर ऑफ इमेज। प्लेन मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा सेम साइज का होता है। सेम साइज का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, मान लो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का, उसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर बनेगा। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का, उसका इमेज भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो सेम साइज का इमेज बनाता है, सेम साइज इमेज कौन, प्लेन मिरर बनाता है। फिर प्लेन मिरर का एक और पॉइंट, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा मिरर से। मतलब आप अगर घर में है, आपके सामने जो मिरर है वो कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है। अगर आप मिरर से दूर जाते जाओगे ना, तो आपका जो इमेज है मिरर के अंदर वो भी दूर जाएगा। आप जैसे मिरर के नजदीक आओगे तो इमेज भी क्या आता है, नजदीक आता है। कहने का मतलब क्या है, जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनता है मिरर के पीछे। मान लो आप मिरर से 2 मीटर दूर हो तो इमेज भी 2 मीटर दूर बनेगा। आप मिरर से 10 फीट दूर हो तो इमेज भी 10 फीट दूर बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये मान लो प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये आई मतलब इमेज हो गया। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होता है।
अगर ये डी डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा, डी डिस्टेंस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो हाइट ऑफ इमेज सेम होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर का। आप मिरर के सामने खड़े, मान लो आपका हाइट है 6 फीट, तो मिरर में जो इमेज बनेगा उसका हाइट भी कितना बनेगा, 6 फीट बनेगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आप मिरर से 10 फीट दूर खड़े तो इमेज भी 10 फीट दूर बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो प्लेन मिरर के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, तीसरा पॉइंट, जो इमेज का नेचर होता है वो होता है वर्चुअल इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी सिंपल आप समझो तो जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है अपन उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जिसको एक्सटेंडेड रे से बनाया जाता है। तो सिंपल आपको दिमाग में रखना है, मिरर के पीछे जो इमेज बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो उसका इमेज भी सीधा बनेगा। आप अगर मिरर के सामने सीधे खड़े, सिर ऊपर है पैर नीचे, इमेज भी वैसा ही बनेगा, सिर ऊपर और पैर नीचे। जैसे अभी ये मार्कर हो गया, इसको मैं इमेज के मिरर के सामने ऐसे पकड़ूं तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। इसको मैं उल्टा कर दूं तो इसका इमेज भी उल्टा बनेगा। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही इमेज बनता है। उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें एक और पॉइंट होता है, ये इमेज होता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इसका क्या मतलब हुआ लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब, अगर आप यहाँ मिरर पे खड़े, मान लो ये मिरर है, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, ये मिरर है ये ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट और राइट। आप आपका लेफ्ट हाथ उठाओगे तो मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका क्या होगा, वो राइट हैंड होगा। इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट राइट स्विच हो जाता है, मतलब जो इमेज है ना वो वर्टिकली फ्लिप हो जाता है। मतलब ये जो एक्सिस है ना अपना, उसके अबाउट इमेज क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। सिंपल भाषा में आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में क्या उठेगा, राइट हैंड उठेगा, मतलब उसका राइट बनेगा ना इमेज का। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है किसके बारे में, प्लेन मिरर। सिंपल सिंपल, जो इमेज का साइज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज किसका होगा, इमेज का होगा। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतने ही दूरी पे इमेज बनेगा। तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट यानी सीधा इमेज। लेटरली इन्वर्टेड, आपका लेफ्ट मिरर का राइट हो गया, ठीक है। मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका राइट हो गया। तो बेसिक बातें जो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट किधर भी रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट किधर भी रखा हो, हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। ये कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज। प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, ऑलवेज फॉर्म, always form, always form virtual, virtual erect, always form virtual erect and small size image, small size image। हमेशा इमेज छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट 10 फीट का है तो इमेज 2 ही फीट बनेगा, 3 ही फीट बनेगा, 4 फीट बनेगा, 10 से तो कम ही बनेगा। हम ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल, ये क्या हो गया भाई, काइकोमीटर है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज, ठीक है। ये दिमाग में रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहे किधर भी रखा हो, हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज। ये मिरर कहाँ यूज होते हैं, ये मिरर यूज होते हैं गाड़ी में। जो साइड मिरर होता है ना, वो उसमें देखो कितना भी बड़ा ट्रक रहेगा आपके पीछे, वो हमेशा छोटा ही दिखता है ना आईने में। अगर अपन ऐसा मिरर यूज नहीं करते, चाहे ट्रक किधर भी हो, कितना भी नजदीक हो दूर हो, हमेशा इमेज कैसा बनेगा, स्मॉल साइज। अदरवाइज पूरा मिरर ब्लॉक हो जाता ना अगर बड़ा इमेज बनाता या सेम साइज बनाता, समझ रहे। तो गाड़ी में जो मिरर यूज होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, जो साइड मिरर जिसको बोलते हैं अपन गाड़ी में होता है। अब आते हैं कॉनकेव मिरर पे। ये एक ऐसा मिरर है जो हर टाइप का इमेज बना सकता है। मतलब रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। इसका एक केस याद रखना है, स्कूल में आपने 10th में इसका टेबल पढ़ेंगे, जिसमें होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसा आप टेबल लिखते थे, उसमें 6 रो बनता था। आपको उसमें का जो एक ही पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, टेबल पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान में रखो। जब भी ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट is between, when object is between pole and focus of mirror, it produce, it मतलब mirror, it produce
वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। कहने का मतलब क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब जो इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड। पोल और फोकस का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, मिरर के अगर अपन बहुत नजदीक है, अपन मतलब ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इमेज बनेगा ना वो वर्चुअल इरेक्ट तो रहेगा, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर हो गया, इरेक्ट मतलब सीधा, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी लार्ज साइज इमेज बनेगा। ये मिरर कहाँ यूज होता है, ये मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग। डेंटिस्ट लोग जो दांत देखते हैं तो दांत उनको सीधा दिखना चाहिए और बड़ा भी दिखना चाहिए, और वो अपने को ऐसा अंदर पकड़ते ना, ऐसे बहुत नजदीक पकड़ते, दांत अपना ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर पकड़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, कॉन्केव मिरर हर टाइप का इमेज बना सकता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक केस, जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक का मतलब क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर, फोकस और पोल के जब बीच में है तभी इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ये भी सवाल आता है कि कौन सा मिरर वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, तो सिर्फ एक ही मिरर बना सकता है जो है कॉनकेव। ये बनाता है वर्चुअल इरेक्ट लेकिन सेम साइज, ये भी बनाता है वर्चुअल इरेक्ट लेकिन स्मॉल साइज। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड सिर्फ कॉनकेव मिरर बना सकता है, और वो कब बनाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, टेक्निकली बहुत नजदीक मिरर को पकड़ना है, समझ रहे। तो ये कुछ बातें जो मिरर के बारे में आपको एकदम अच्छे से दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, शायद दिख रहा है वीडियो एकदम क्लियर है, यस। हाँ, मेरे को बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि आ रहा है, कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी कभी माइक बंद हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते, अभी आते मिरर, प्लेन मिरर का बात करते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेज, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय, नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर inclined at angle theta, inclined at angle theta, मतलब अपन ने दो प्लेन मिरर लिए और उनको कुछ एंगल पे रखा। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है, ये दोनों मिरर कुछ एंगल पे है, इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को अपन क्या नाम दे रहे, थीटा। उस एंगल को क्या बोल दिया, थीटा। अगर यहाँ कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे, इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे, तो एक तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज ये मिरर पे बनेगा, दूसरा इमेज यहाँ बनेगा। अब क्या होगा, ये जो इमेज है ना पहला वाला, इसका भी इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का ये सेकेंड इमेज का भी इमेज बनेगा। तो ऐसे बनते जाता है, आपने कभी देखा रहेगा, सलून वगैरह में भी जाते हैं या बहुत सारे ऐसे उसमें भी जाते हैं, क्या बोलते हैं अपन, बहुत सारे मिरर होते हैं ऐसे। तो जब भी आप ऐसी जगह पे जाओ, मूवियों में भी देखा रहेगा कि एक मिरर के पीछे एक मिरर रहेगा और बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो ऐसे पीछे इमेज बनते ही जाता है, बनते ही जाता है। वो कौन सा केस है, जब दो मिरर प्लेन हो और वो पैरेलल हो। यहाँ पे कौन सा केस पड़ रहा है, दो प्लेन मिरर है लेकिन वो पैरेलल नहीं रखे, ये कुछ एंगल पे रखे, ठीक है। प्लेन मिरर जब पैरेलल रखे रहते हैं तब इनफाइनाइट इमेज बनता है। देखो, दो अलग केस है, व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल, व्हेन two plane mirror, two plane mirror are kept parallel, जब दो प्लेन मिरर पैरेलल है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होते हैं, इन्फिनिटी, नंबर ऑफ इमेज आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। ये आपने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, जैसे सलून में जा रहे एक मिरर इधर एक मिरर पीछे, तो इमेज बनते ही जाता है ना, इमेज बनते ही जाता है, समझ रहे। तो वो ये वाला केस है। अब अपन कौन सा केस पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट इमेज वाला नहीं, दो मिरर पैरेलल नहीं है, ये कौन सा केस है, ये ऐसा केस है, ये पहला मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओ हो गया। अब इसका इनफाइनाइट इमेज बनेगा, एक इमेज इधर बनेगा I1, दूसरा I2, फिर ये चलते ही जाएगा ऐसे 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 ऐसे, दोनों साइड इमेज बनते जाएगा। अपन कौन सा केस देख रहे हैं, जब दो मिरर के बीच में कुछ एंगल है, तो एंगल होता है तब कैसे इमेज बनता है, समझते हैं, ध्यान देना इस बात में। मान लो कुछ एक टर्म ले लेते, थीटा क्या है, दो मिरर के बीच का एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर।
दो मिरर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। दोनों मिरर कैसे, प्लेन मिरर है, बराबर, बोथ मिरर आर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है, ध्यान देना। एक टर्म लिख रहे हैं अपन m, व्हाट इज m, इट इज 360 डिवाइडेड बाय थीटा। m एक नंबर है, ध्यान देना। अगर m का वैल्यू इवन आता है, अगर m क्या है, इवन, m ऑड भी आ सकता है या m कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है, m क्या आ सकता है, कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है। अगर m इवन है, अगर m इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेज होंगे दैट इज m माइनस वन। व्हाट इज m, m इज जस्ट अ नंबर। व्हाट इज नंबर ऑफ इमेज, दैट इज n, n is a number of image। अगर आपको एंगल पता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा करेंगे m का कुछ वैल्यू आएगा। अगर ये m इवन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, m माइनस वन। अगर m ऑड आता है तो फिर दो केस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे, अनसिमेट्रिक मतलब दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, एक मिरर के नजदीक है, एक मिरर से दूर है। तो अपन एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मान लो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, बराबर। अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पे है, इस लाइन पे है तो उसका दोनों मिरर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, डी डी। ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह डिस्टेंस सेम है। इस लाइन को छोड़ के और किधर भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको क्या मान लेंगे अपन, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। इस लाइन पे है तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली, दोनों ये एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री इधर है, 30 इधर है। तो अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक यानी दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा, अगर m ऑड आ रहा है तो ये होगा m माइनस वन। अगर m ऑड है और अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू m। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू m। नंबर ऑफ इमेज को अपन कैपिटल N से लिख रहे हैं, क्लियर है इधर तक। तो m का अपन ने पहले वैल्यू निकालना है, 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे, जो भी m का वैल्यू आएगा, जो भी m का वैल्यू आएगा उसको अपने को चेक करना है इवन है, ऑड है या फ्रैक्शन में। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज m माइनस वन, ऑड है तो देखना है सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, बोला रहेगा आपको क्वेश्चन में। नहीं बोला है तो दोनों आंसर लिख के आने का कि सिमेट्रिक है तो m माइनस वन, अनसिमेट्रिक है तो m। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर फ्रैक्शन में है तो आपको क्या कंसीडर करना है, होल इंटीजर। लेट्स से m का वैल्यू फ्रैक्शन में आया तो n क्या होगा, n इज अ इंटीजर वैल्यू ऑफ, इंटीजर वैल्यू ऑफ m। इसको समझते, लेट्स से आपने कुछ डिवाइड किया, आपका m का वैल्यू आया 4.9, तो n कितना हो गया 4, राउंड ऑफ नहीं करना है। आपने डिवाइड किया, m कितना आया 4.9, तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है, जो डेसिमल के आगे m आया, लेट्स से आपका 4.2, तो n कितना हो गया 4। m आया आपका 14.2, तो n कितना हो गया, नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया 14 हो गया। समझ रहे हैं आप, इंटीजर वैल्यू लेने का। लेट्स से आया 26.7, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 26। ये किसका वैल्यू है, m का। अगर m 26.7 आया तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए 26। ठीक है, जो भी डेसिमल के आगे लिखा रहेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज होगा, अगर m फ्रैक्शन में है तो। ये बात एकदम क्लियर है, नंबर ऑफ इमेज वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए कि अगर आपको एंगल दिया है तो आप इस तरीके से करेंगे, पैरेलल बोला है तो इनफाइनाइट इमेज बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो अभी बात करेंगे वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसके बारे में, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला समझना आप, मिरर फॉर्मूला लिखते कैसे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखनी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेट्स से ये कोई एक मिरर है,
ये कौन सा मिरर है, लेट्स से कॉनकेव मिरर है। ये किसके लिए यूज होता है, स्पेरिकल मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर है, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। लिख देते हैं इसको यहाँ, ये कॉनकेव मिरर, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से समझते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं मिरर में, इसको बोलते हैं पोल। ये क्या हो गया, पोल। यहाँ पे कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मिरर बनता किससे, एक ग्लास स्फीयर से। तो अगर आप इसको पूरा स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर का सेंटर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। और ये डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा, हाँ, ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलते हैं सेंटर। इन दोनों के बीच में फोकस होता है, फोकस। और ये डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। समझ रहे, ये जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। जैसे अभी ये मिरर है तो ये पूरा सर्कल यहाँ बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर किधर तो होगा। समझना आप इस बात को, ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका फोकस भी कहीं तो यहाँ बनेगा, तो ये फोकस हो गया, ये रेडियस हो गया r, बराबर। तो कुछ बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है। प्लेन मिरर का फोकस कितना होता है, फोकल लेंथ कितना होता है, प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी, बराबर। अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ रहेगा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ रहेगा नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए उल्टा लिख दिया, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। कॉनकेव इधर है ना, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉनकेव, और कॉन्वेक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल है। ये जो पोल है ना उसको अपन ओरिजिन मानते हैं, पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होते हैं समझ लेते हैं, ये प्लस माइनस कैसे आता है। साइन कन्वेंशन, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते हैं, मैथ्स में भी आपने किया रहेगा, ये ओरिजिन होता है। तो यहाँ अपन ओरिजिन की जगह क्या मानते हैं, पोल। तो पोल के जो भी आप राइट साइड मेजर करेंगे, पोल के राइट साइड, उसको क्या मानना है, पॉजिटिव। जो भी आप पोल के लेफ्ट में मेजर करेंगे उसको नेगेटिव। तो पोल के लेफ्ट में यहाँ फोकस मेजर हो रहा है तो नेगेटिव, आर भी नेगेटिव। इस केस में एफ और आर दोनों पॉजिटिव, जो राइट साइड में मेजर हो रहा है। जो भी आप ऊपर मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो भी नीचे मेजर करेंगे उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। समझ रहे। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला है जिसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसको आप बिल्कुल एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। समझते हैं इसको धीरे धीरे। इसमें m क्या है, u क्या है, जो m और v क्या है, u क्या है। दिस इज m इज अ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इमेज कितना बड़ा बन रहा है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, कि अपन बोलते ना मैग्नीफाई हो गया, जूम किया, मतलब इमेज मान लो 10 सेंटीमीटर का, उसको इतना मैग्नीफाई कर दिया कि वो 100 सेंटीमीटर का हो गया, बराबर ना। उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो इसको समझते हैं, जो मैग्निफिकेशन का ये जो वैल्यू है, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मॉड का वैल्यू, मॉड कि ये वैल्यू लेट्स से आया 3 4 मॉड में, तो लार्ज साइज इमेज। इमेज कैसा बना, लार्ज साइज, लार्ज साइज यानी मैग्नीफाइड। अगर मॉड एम का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 0.3 0.4 0.5, तो स्मॉल साइज इमेज, स्मॉल साइज। और अगर मॉड एम इक्वल टू 1 है तो सेम साइज इमेज। तो इमेज कैसा बना, सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज। क्लियर है। अब m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, जो
इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ रहे, ये कुछ बातें m की याद रखनी। लेट्स से m का वैल्यू है -3, तो मॉड m का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया ना, मतलब मॉड m ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज साइज। -3 है, माइनस यानी नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप क्या बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। समझ रहे, एग्जाम्पल लिया मैंने, m का वैल्यू अगर -3 है, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, m नेगेटिव है, लेकिन मॉड m क्या होता है, 3 हो गया, तो वो ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज साइज। लेट्स से m का वैल्यू है -0.8, तो मॉड m 0.8 हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो इमेज कैसा बनेगा, स्मॉल साइज, और माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m का वैल्यू होता 1.2 प्लस में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखेंगे, लार्ज साइज। होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस v एंड u, v और u क्या है, v है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। जैसे ये पोल हो गया, मान लो आपने ऑब्जेक्ट कहीं तो यहाँ रखा, समझना, कहीं तो आपने ऑब्जेक्ट रखा और उसका इमेज बनेगा। तो लेट्स से अपन ने ऑब्जेक्ट रखा कहीं तो इधर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बराबर, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इसको थोड़ा इधर ले लेते, इसको इरेज करके वापस बनाते, ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं u। u इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं तो यहाँ बन रहा है, लेट्स से ये इमेज बना, ये इमेज बना, i मतलब इमेज। ये जो इमेज का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं v, कि पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितना दूर है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u और v। समझ रहे, जो भी पोल से आप इधर मेजर करोगे वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बात एकदम दिमाग में रख लेना है, जो जो मैंने यहाँ लिखा है, ये मिरर फॉर्मूला है, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आता है व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस पर ध्यान देना आप, ये सब अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे अपने दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, लेट्स से उसमें कॉनकेव मिरर दिया है, क्या दिया है, कॉनकेव मिरर, और जिसमें फोकल लेंथ दिया है, लेट्स से कुछ लेट्स टेक फोकल लेंथ एज 15 डिवाइडेड बाय 2। ये फोकल लेंथ दे रखा है वो लोग ने, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगा फोकल लेंथ, अभी अभी अपन ने बात किया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, बराबर। वो लोग ने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, लेफ्ट में, तो माइनस आएगा, पोल के लेफ्ट में मेजर करेंगे तो माइनस रहेगा। तो यू कितना है, -10 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये कॉनकेव मिरर हो गया, बराबर, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा है, लेट्स से ये कोई तो ऑब्जेक्ट है ओ, ये कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे। तो पोल के ये साइड मेजर कर रहे हैं इसलिए अपन क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। इसका फोकस किधर, तो इधर होगा, तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। ये भी नेगेटिव होगा इसलिए -15/2, ये हो गया पोल। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तीन चीजें फाइंड करनी है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है, पोजीशन यानी v, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, और नेचर एंड मैग्निफिकेशन लिख लो, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन कितना है, बराबर। ये दो चीजें फाइंड करनी है, व्हाट इज v एंड नेचर और मैग्निफिकेशन। तो बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्यूशन ध्यान देना। मिरर फॉर्मूला है अपने पास 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u का वैल्यू कितना है, -10, इधर -10 रखेंगे। f का वैल्यू कितना है, -15/2, हमने रखा -15/2। ये -10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 नीचे है ना तो ऊपर हो जाएगा, तो ये 2/15 हो गया माइनस, और ये -10 उधर जाके प्लस हो गया। समझ रहे हो, तो आप इसका एलसीएम ले लो, ये 15 है तो कितना हो जाएगा, एक काम करो ना, सीधा मल्टीप्लाई कर दे, -20 + 15/150, दिस इज 1/v, so 1/v is -5/150, so v is equal to 150/5,
तो v का वैल्यू आया -30 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, 3 5 15, तो -30 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, v आ गया। समझ रहे हो? अब आपको क्या बताना है, v तो आ गया, चलो -30, माइनस मतलब इमेज भी ये साइड ही बन रहा है किधर, तो क्लियर है। अब आपको बताना है नेचर और मैग्निफिकेशन। तो नेचर के लिए हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है वो, तो अपन m कैलकुलेट करेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसके लिए। m क्या होता है, -v/u, तो माइनस एज इट इज। v का वैल्यू कितना आया, -30, u कितना है, -10, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। समझ रहे, m नेगेटिव है ना, m क्या है, नेगेटिव है, m इज अ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, नेगेटिव है m इसलिए। और मॉड m का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मॉड m कितना है, 3 है ना, तो लार्ज साइज इमेज, लार्ज साइज इमेज, यानी इमेज मैग्नीफाइड हुआ, लार्ज साइज इमेज, यानी इमेज मैग्नीफाइड है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के। कितना मैग्नीफाइड है, 3 गुना। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इसमें दिया नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया है, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट मान लो 20 सेंटीमीटर होता, तो इमेज का हाइट 60 सेंटीमीटर बनता। समझ रहे, और वो इन्वर्टेड होता, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो उसका इमेज उल्टा बनता, इन्वर्टेड का मतलब यही है। और लार्ज साइज, क्योंकि मॉड m ग्रेटर देन 1 है, m -3 है, तो मॉड m कितना हो गया, 3 हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 1, और m नेगेटिव है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ठीक है, ये इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन और डिटेल में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।